मेरा रक्षाबंधन। जब हमारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार। इस बात का एहसास बनने है पढ़ना हमारे घर में ना हमारी जिंदगी में चंदा की जगह कोई और औरत ले सके। अरे बैठ जा चकोरी, रुक ना, मरवाएगी के? हम तीनों के बीच इतनी जगह भी ना है कि एक इंसान की परछाई आ जाए। एक इंसान का आना वो तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर साहब, भगवान आपने लंबी उम्र और स्वस्थता दे, पर कभी सोचा है आपने माता रानी आपकी रक्षा करे, पर कभी आपको कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा? अरे मन्ने क्या होगा भीम साहब, हट्टा कट्टा हूँ मैं, एकदम फिट हूँ, कुछ ना होना मन्ने। हुकुम शाह, ये क्या हो गया? अरे भीम सिंह, तू ठीक है? ठाकुर साहब, मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे चल चकोरी, देखने दे, खुली तिजोरी है ये अगर हाथ लग गया ना तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई, कोई इतनी रात को भेड़े लेके निकलता है क्या घर से? ठाकुर साहब, पापी पेटरी बात है। घर में खाने को दाना नहीं तो दिन में मजूरी करता हूँ और रात में भेड़े चराता हूँ। ध्यान से हमारी बात सुन। रखे से, और आज के बाद इतनी रात में कभी भेड़े लेके ना निकली हो। जिंदगी रवे है तो सब होए। राम राम। ठीक है भाई, ठीक हो? हाँ। ठाकुर साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा था, जे आपने कुछ हो जाता तो बच्चों का क्या होता? कसा हुआ शरीर, अकेला मर्द और पैसे इतने की बकरी चराने वाले को नोटों की गड्डी थमा दी। मूंग सिंह, इसने तो निचोड़ ही डाला। अब यही अपना अगला शिकार। ए बावली हो गया के? सुना नहीं उसने क्या कहा? उसकी जिंदगी में किसी चौथे की जरूरत ना है उसको। और हमें तो ये भी ना पता कि वो कौन है, कहां से आया है। बड़ी आई शिकार करने चल। हीरा है हीरा, गहरे में खुदाई तो करनी पड़ेगी। लूट लूंगी। और रही बात चकोरी की, चकोरी हवा है और हवा को जगह बनाने के लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ती। अब बस ठाकुर साहब का पता ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। चलिए ठाकुर साहब, आ जाओ। लंबी रेल की सड़क, गाड़ी धड़क धड़क, उसमें बैठा पंजाबी। लंबी रेल की सड़क, गाड़ी धड़क धड़क, अपनी भूख से ध्यान हटा रही हूँ। तो खा लेना, लगा देता हूँ, फिर वापस आके अकेले खाएंगे। बाबूसा, 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 क्या हुआ आपको? अरे कुछ ना हुआ है, छोटी सी चोट है, परेशान ना हो। छोटी सी चोट कहाँ? आपको इतनी ज्यादा चोट लगी है। चलिए ये बेटा, कुछ ना हुआ है। बाबूसा चलिए, चलिए आप अंदर चलिए। चलो, परेशान मत हो इतना, सब ठीक है। बाबू साहब बैठिए। बाबू साहब को इतनी ज्यादा चोट, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, सुई लगवानी पड़ेगी। ना मरी ताबर। महंगा गुस्सा, डॉक्टर। अरे डॉक्टर की जरूरत कौन है, इतनी भी चोट ना लगी मन में। मैं पानी लेके आया। कुछ ना हुआ हमारी ताबर। रसन, तू भाग के जा और
फिटकरी का पानी लेके आ। हाँ पानी तो लेंगे, लेकिन फिटकरी क्या होता है? सुन छोरी, तू मारे घर जा और कमलेश रे बोल दे, वो तन्ने फिटकरी का पानी दे देगी। वो मारे को ना देंगे, वो मुझसे गुस्सा होंगी। तू जा, कुछ ना होना है। बापू साहब आप है ना टीका लगा के बैठी। बापू साहब खून ठाकुर साहब, आपने तो घनी चोट आई है। अरे एक्सीडेंट में पता ही ना चला कब लगा। एक्सीडेंट? बापू साहब एक्सीडेंट हुआ आपका? बापू साहब जल्दी से बता दीजिए, और कहाँ लगी है? कुछ ना हुआ मुझे, छोटी छोटी चोटें हैं, चिंता ना कर इतनी। भीम काकू साहब अब जल्दी से जाइए और डॉक्टर काकू साहब को बुला के लाइए। और हाँ, रसाल ने मत बताना कि बापू साहब ने इतनी चोट लगी है, वो डर जाएगी। हाँ छोरा, ठाकुर साहब आप अंदर चलो, मैं डॉक्टर ने बुलाऊं। आओ बापू आओ, साहब चलो चलिए। भाई, आप आराम करो, घनी चोट लगी आपको। आओ। बापू साहब को सिर में चोट आया, भाई साहब ने फिटकरी का पानी लेने भेजा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें दर्द से आराम आ जाएगा। डॉक्टर काकू साहब, बापू साहब ठीक तो है ना? घबराओ मत, ऊपरी चोट है, बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे घर में कोई बड़ा नहीं है क्या इनका ख्याल रखने के लिए? वो घर में कोई बड़ा है नहीं ना, तो मन्ने और भाई साहब को ही बापू साहब का ध्यान रखना पड़ता है। ना अभी नहीं खाना, पहले तो भूख लग रही थी, लेकिन अब पता नहीं भूख नहीं लग रही है। जल्दी से मुझे पानी दे दो, मुझे जल्दी जाना है। ये छछूंदरी यहाँ क्या कर रही है? ये क्या शाही दरबार ना खोल के रखा है सारे जैसे भूखों के लिए? बस मुफ्त की दावत उड़ाने आ गए। वाह, खरी बोलू मोरनी सी डोलू, घर में सबके सब समाज सेवक बन के बैठे हैं। एक तो पहले ही बोझ है हमारी जिंदगी में, और ऊपर से ये जन्म से बोल नहीं सकती। घर के बाकी के काम कौन करेगा? घेवर बन गए क्या? हाँ, तो फिर डब्बे में डाल और सब जगह पहुंचा दे। खबरदार जो इसके घर गई है तो, समझ गई? चल रख नीचे पतीला और जा जा। ये ले। और तू गज भर की जबान चलती है ना थारी, थोड़े हाथ पैर भी चला ले। चल उठा पतीला, चल चल उठा। सत्यानाश। चल तो अपना काम कर। बापू साहब का ख्याल रखने के लिए। रसाल, ध्यान से। रसाल, तने के जरूरत थी पतीला लेके आने की?
फूलिया कमलेश ने बोल देती, वो ले आती। अरे फूली तो मेरी मदद करने आ रही थी, लेकिन काकी साहब ने उसे रोक दिया। भाई साहब, डॉक्टर काकूसा क्यों आए हैं? डॉक्टर काकूसा तो सिर्फ बापूसा को देखने आए थे। लेकिन बापूसा ने तो कहा था डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बापूसा कहाँ है? क्या हुआ बापूसा को? तुम्हारे बाबू साहब बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर साहब ने छोड़ के आऊँ। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आइए डॉक्टर साहब। रसू, 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 देख रसू, बापू साहब बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। बापू साहब को इतनी ज्यादा चोट लगी है, आपने मुझसे छुपाने के लिए मुझे पानी लेने भेजा था ना? आपने मुझसे झूठ बोला ना? अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। अब कहोगी भी तो कहीं नहीं जाऊंगी, बस इधर ही पलंग से चिपकी रहूंगी। सच बताऊंगा तो रोना बंद करेगी? तो सुन, गुड़िया ले लो, पर मारे बापूसा को ठीक कर दो। हाँ भगवान जी, हमारे बापूसा ने ठीक कर दो। ये लो चाय। ए छोरे, कोई ऐसा मर्द देखा है जिसका ऊंचा कद, चौड़ी छाती, एकदम कड़क मूछें, मतलब मूछों पे ताव देना तो सामने वाले का पसीना छूट जाए? देखा है कोई ऐसा मर्द? अरे मैंने ना देखा। नहीं देखा ना? तो तू भी मत देख, चले कल। ए छोरी, जरा इधर भी तो ध्यान दे दे। मारी मुझे भी कोई तलवार से कम नहीं है। कहीं तू मन्ने तो नहीं ढूंढ रही है? ए, मर्द ढूंढ रही हूँ, कोई ऊंट या बैल ना। बड़ा है मुझे पे ताव देने वाला। चकोरी तो बावली होगी है के? अरे ऐसे तो 7 जन्म तक ना मिलने वाला थारा वो ठाकुर। और मान ले अगर मिल भी गया तो क्या भरोसा है कि वो तारी बातों में आ जाएगा है? अरे मूंग सिंह, मेरी बात समझ। एक बार ये आदमी हाथ लग गया ना तो जिंदगी भर की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और फिर हम बैठ के खाएंगे और लेट के लुटाएंगे। बैठ के खाएंगे, लेट के लुटाएंगे। अरे ऐसे ना हाथ लगने वाला वो। मैं क्या कह रहा था चकोरी, इसको छोड़ देते ना। हम किसी और को ढूंढने में जोर लगाते हैं ना। जोर जलने में नहीं, उसे ढूंढने में लगाते हैं। मुंह से मेरी एक बात समझ, एक बार ये नगीना हाथ लग गया ना तो उसे अपने अंगूठी में कैसे जड़ना चकोरी जानती है। अरे यही तो दिक्कत है? अरे मारा मतलब है कि क्यों बावली हो रही है तू है? ये मामला बड़ा सा है, हमारे हाथ ना लगने वाला। और क्या पैसा कर रही है? मैं हूं ना। अरे चकोरी, तू हमारी जिम्मेदारी है, तू बस देखती जा। थारा ये मूंग सिंह कैसा धाकड़ प्लान बनाता है। हाँ?
कोई तो सुराग होगा उस तक पहुंचने का। कैसे पता लगाऊं? पर आपने एक छोरी दी है, छोरी बढ़ेगी तो 1000 सवाल ऐसे होंगे जो वो आपसे ना कर पाए। वो सवाल सिर्फ अपनी माँ से कर सके। जब हमारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। ठाकुर साहब, आपकी नन्ही ससुली तो अब तक पहुंचाएगी मन्ने, और फिर देखो निचोड़ ही डालूंगी। रसू, रसू, रात भर जागने के लिए ताकत तो चाहिए ना, और ताकत कहाँ से मिलेगी? खाने से। तो चल जल्दी से खा ले। मुझे ना खाना। ठीक है, मैं ही डांट खा लूंगा जब बापू से कल सुबह उठ के पूछेंगे कि तूने रसाल ने खाना क्यों नहीं खिलाया। ठीक है, तो चल। छोटी सी थी तूने मुझको गोदी में लेके पाला, मैं तो हो गई खूब सयानी, तू रह गया भोला भाला। लेकिन तुझको मैं लूंगी संभाल, पहना ही है तेरी ढाल, पहना ही है तेरी ढाल। चल अब तू जा और छोटी सी झपकी ले ले, मैं यहीं बैठा हूँ। ये तो क्या कर रही है? बापूसा के पैरों में रस्सी क्यों बांध रही है? मैं सोने गई और बापूसा मासा की तरह हमें छोड़कर चले गए तो? बापूसा हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, और मैंने तुम्हें सोने के लिए इसलिए बोला ताकि तुम बीमार ना पड़ो। कांधा बिठाए माने गोदी उठा, आखिर मैं अकेला तुम दोनों को एक साथ कैसे संभाल पाऊंगा? चल सोने से। मैं रानी सा बन के हुक्म चलाऊं, बीरो करे म्हारा काम। है यो बंधन जग में अनोखो, जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन।
चंदा, थारे जाने के बाद सपने का मैं बच्चों के लिए एक मां लिया हूं, पर मैं मजबूती से इस बात पर अड़ा रहा कि मैं मां बाप दोनों का फर्ज निभा लूंगा, क्योंकि मारे और बच्चों के बीच किसी तीसरे के लिए कोई जगह ना है। लेकिन आज मैं कमजोर पड़ रहा हूं। अगर एक्सीडेंट में मारे को कुछ हो जाता तो हमारे बच्चों का क्या होता? ये मासूम तो इस दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे।